क्लास 9 के रसायन विज्ञान का पहला लेसन पदार्थ की संरचना पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। क्लास 9 पढ़ाया नहीं जाएगा तो विषय बताया जाएगा। रोक रहा हूँ। कक्षा 9 विषय विज्ञान का जो सेकंड पार्ट है रसायन विज्ञान, उसका पहला लेसन पदार्थ की संरचना। तो इसमें सबसे पहले जो चीज जानना है वो जानना है कि पदार्थ क्या है। तो सबसे पहला चीज पदार्थ, मैटर। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो जैसा कि पता है संपूर्ण संसार पदार्थ से मिलकर बना है। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब पदार्थ है। यानी अगर एक शब्द में कहना चाहे तो ये कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व पदार्थ से मिलकर बना है। संपूर्ण विश्व पदार्थ से मिलकर बना है। ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, जिसको क्रमशः जो है ठोस, द्रव और तीसरा गैस नाम दिया जाता है। तो हमने क्या जाना कि पदार्थ क्या है? संपूर्ण विश्व पदार्थ से मिलकर बना है और इस पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। तो आगे देखते हैं, इसको लिखना चाहे तो, और उसके बाद में जो है आगे एक एक करके देखते हैं। तो हमने क्या जाना कि पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। तो अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तो ये जो ठोस, द्रव, गैस है, इसका हम 2 तरीके से जो है परिभाषा देंगे। पहली परिभाषा जो है वो इसकी भौतिकीय परिभाषा है, यानी इसको बाहर से देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। और फिर हम इनकी रासायनिक परिभाषा देंगे, इनकी संरचनात्मक परिभाषा देंगे कि ये कैसे होते हैं, इनकी संरचना कैसे होती है। तो पहले हम ठोस, द्रव और गैस का भौतिकीय परिभाषा जानेंगे, जिसमें हम ये पहला जानेंगे कि ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस क्या होता है? अगर ठोस की हम भौतिकीय परिभाषा की बात करें तो ठोस वह पदार्थ होते हैं जिनका आकार, आकृति, भार, द्रव्यमान, आयतन सब के सब निश्चित होते हैं। तो ठोस क्या है? ठोस वह पदार्थ होते हैं या ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार, आकृति, द्रव्यमान, आयतन आदि आदि
निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। यानी ठोस क्या है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका सब कुछ निश्चित हो, आकार भी निश्चित हो, आकृति भी निश्चित हो, भार, द्रव्यमान, आयतन सब कुछ निश्चित हो। जैसे अगर हम एक ईंट की बात करें, जैसे ईंट, तो ईंट क्या है? ठोस है। अगर हम इसके आकार की बात करें, आयतन की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो इसका सब कुछ निश्चित है। इसको चाहे जहां भी, अगर एक ईंट है और वह 2 kg का है, तो इसको हम कहीं भी ले जाके मेजर करेंगे तो इसका वजन जो द्रव्यमान होगा वो 2 kg ही रहेगा, चाहे यहाँ मेजर करें चाहे छत पे ले जाके मेजर करें। तो इसका आयतन बदलने वाला नहीं है, इसका आकार भी नहीं बदलने वाला है, इसकी आकृति भी नहीं बदलने वाली है, इसका आयतन भी नहीं बदलने वाला है। तो इसलिए क्या है? ठोस है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आकार, आकृति, आयतन, भार, द्रव्यमान सब कुछ निश्चित होता है। अगला बात, इसको लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो अगला जो है बात करते हैं द्रव की। तो जो पदार्थ की अगली अवस्था है वह अवस्था है द्रव। तो हम बात करेंगे कि द्रव किसे कहते हैं। तो द्रव क्या होता है? द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका जो है आयतन और द्रव्यमान तो निश्चित होता है, जबकि उसका आकार, आकृति निश्चित नहीं होता है। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार और आकृति ये दोनों निश्चित नहीं होते हैं, ये दोनों निश्चित नहीं होते हैं। और बाकी जितनी भी राशियां हैं, चाहे वह आयतन हो, चाहे वह द्रव्यमान हो, ये चीजें उसकी निश्चित होती हैं। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है, बाकी सभी राशियां आयतन, द्रव्यमान, भार आदि निश्चित होते हैं। लिखना चाहें तो एक लाइन में डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार, आकृति निश्चित नहीं होती है तथा उसके द्रव्यमान, भार, आयतन आदि निश्चित होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर हम 1 लीटर पानी ले लेते हैं, तो अगर 1 लीटर पानी को हम बाल्टी में रख देंगे तो उसका आकार बाल्टी जैसा हो जाएगा। अगर उसको किसी प्लेट या थाली में रख दें तो उसका आकार प्लेट या थाली जैसा हो जाएगा। अगर उसको हम किसी गिलास में रख दें तो उसका आकार गिलास जैसा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो द्रव है उसकी आकृति और आकार निश्चित नहीं है। लेकिन अगर हम उसके आयतन की बात करें या द्रव्यमान की बात करें, तो अगर 1 लीटर पानी है, उसको अगर किसी ड्रम में डाल दिया जाएगा तब भी उसका आयतन 1 ही लीटर रहेगा। अगर उसको किसी थाली में डाल दिया जाएगा तब भी उसका आयतन 1 ही लीटर रहेगा, यानी उसका आयतन घटने बढ़ने वाला नहीं है। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार, आकृति निश्चित नहीं होता है, द्रव्यमान, भार, आयतन आदि निश्चित होते हैं। इसी क्रम में हम अगले पदार्थ की अवस्था की बात करेंगे। वह अवस्था है पदार्थ की गैसीय अवस्था, यानी गैस क्या है। तो अगला है गैस। तो हम जो है गैस की बात करेंगे। गैस क्या होता है? तो अगर हम बात करें गैस की, तो गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार, आकृति, भार, द्रव्यमान जितनी भी राशियां हैं कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार, आकृति, भार, द्रव्यमान आज जितनी भी भौतिक राशियां हैं ये कुछ भी निश्चित नहीं होती, उसे पदार्थ की गैस अवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई मान लीजिए एक सेंट की डिब्बी है, अगर वह एक डिब्बी में बंद है तो उसका आकार उस डिब्बी जैसा है, उसी के अंदर बंद है। अगर उसको खोल दिया जाए कमरे में तो वो पूरे
कमरे जैसा हो जाएगा। अगर खिड़की दरवाजा खुला है तो वो बाहर जाके वायुमंडल में फैल जाएगा, मतलब वह जो है पूरे वायुमंडल को घेर लेगा, उसका पूरा वायुमंडल जैसा वातावरण जैसा आकार आकृति हो जाएगा। तो उसका और उसके अगर एक और के मेजर की बात करें तो उसका कुछ जो भार आएगा, द्रव्यमान आएगा, वो नेग्लिजिबल आएगा। तो इसलिए गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार आकृति भार द्रव्यमान कुछ भी निश्चित नहीं होता।